तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है कान भये बस बांसुरी के, जिसका अर्थ है कि कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, मुरली के हो गए हैं। इसको लिखा है रसखान ने, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में और इनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में पढ़ेंगे। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनके बचपन का नाम या असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए इनके द्वारा कृष्ण के विषय में रचित कविता इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इनके गुरु थे जिनका नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस कविता में भी आप देखेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से मुरली से, बांसुरी से प्रेम करते हैं, राधा से प्रेम करते हैं, व्रज की गोपियों से किस प्रकार से उनका लगाव है या गोपियों का उनके प्रति किस प्रकार से लगाव है, ये देखेंगे। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। प्रेम भी देखने को मिलेगा आप में इस कविता के द्वारा, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम, इन तीनों का मिश्रण आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है। रसखान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है। कौन कौन से हैं वो प्रसिद्ध पुस्तकें? सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। ये इनकी 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। अब इस चैप्टर में 2 काव्य, 2 कवित्व, कवित्व का अर्थ होता है काव्य या कविता। इन दोनों काव्य में या कविता में क्या दिया है? यहाँ प्रस्तुत प्रथम कवित्व में, मतलब ये 4 लाइनों में, सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती हैं। ईर्ष्या करती हैं मतलब जलती हैं। सौतैया डाह से पीड़ित गोपियां अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। गोपियां अब रहना नहीं चाहती है व्रज में। क्यों? क्योंकि वो मुरली को, बांसुरी को अपनी सौतन समझती है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका कृष्ण के जीवन में कोई स्थान नहीं है, उनकी जगह बांसुरी ने ले ली है। तो ये प्रथम कवित्व में या काव्य कविता में पढ़ेंगे। दूसरे कवित्व, ये वाली 4 लाइनें, इसमें दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली, स्वांग मतलब नाटक, रचने वाली गोपियां सौतैया डाह मतलब सौतन के कारण उनकी बांसुरी को, जो कृष्ण के ओठों पर थी, ऐसे तो होठ होता है लेकिन व्रज भाषा में ये लिखते हैं, तो ओठों पर थी को अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती है। क्या कारण है इसमें पढ़ेंगे। कवि ने दोनों कवित्वों में गोपियों की मन स्थिति का मार्मिक
वर्णन किया है। मन स्थिति, मन में उठने वाली स्थिति, किसके मन में? गोपियों के मन में। मन स्थिति का मार्मिक, मार्मिक का मतलब मन को दुख पहुंचाने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। कैसे गोपियों के मन में दुखी भावना उत्पन्न होती है, ये बांसुरी को कृष्ण के साथ रहते हुए देखकर इन भावनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। अब दो कवित्वों को पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। निसी धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबई सखी, भागी चलई, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो यहाँ गोपियां अपने मन की बात अपनी सखियों को कह रही है। क्या कह रही है कि कृष्ण के पास तो हमेशा बांसुरी ही रहती है। हमेशा आप देखना कृष्ण के पास बांसुरी आपको देखने को मिलेगी। और गोपियां अपनी सखियों से कह रही है कि कृष्ण के पास हमेशा बांसुरी रहती है और वो इसी चीज को देखकर गोपियां ईर्ष्या करती है, जलती है बांसुरी से और कहती है कि बांसुरी ने तो कान्हा को अपने वश में कर लिया है। हे सखी, वो अपनी सखी को कहती है, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे, अब तो वो बांसुरी को ही चाहेंगे, क्योंकि वो हमेशा उनके संग में रहती है, उनके साथ में रहती है। और ये जो बांसुरी है हमेशा कृष्ण के साथ में लगी रहती है। यह निसी धौंस, यहाँ लिखा निसी धौंस मतलब रात और दिन, यह रात दिन हमें धौंस देगी और यह हमें सौतैया डाह, सौतैया तापन मतलब सौतन की तरह व्यवहार कहेगी। इसका हम सौतैया डाह क्यों सहे, सौतन जैसा व्यवहार क्यों सहे। इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को तो मोहित कर लिया है। वह हमें हमेशा क्या करती है, हमेशा जलाते रहती है बांसुरी गोपियों को। इसलिए हम एक काम करते हैं, ये गोपियां आपस में अपने सखियों को कह रही है कि इसलिए हम एक काम करते हैं कि हम सब ये ब्रज को छोड़कर आओ, सबे सखी आओ, हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, इसीलिए हम सब यहाँ से भाग चलते हैं। कृष्ण का बांसुरी के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना ये गोपियों को रास नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वे बांसुरी से ईर्ष्या करने लगती है और कहती है कि यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं। अब तो ये हमें धौंस दिखाएगी, घमंड दिखाएगी और इसका ये घमंड, इसका ये सौतैया डाह, इसका सौतन जैसा व्यवहार हम क्यों सहे। इससे अच्छा है इसने तो कृष्ण को मोह लिया है, अपने वश में कर लिया है, इसीलिए हम सब यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो यहाँ ब्रज में यानी ब्रज में बांसुरी का ही राज है, तो इसे ही यहाँ रहने देते हैं और हम सब यहाँ से चले जाते हैं। ये गोपियां अपनी सखियों से बातें करती है। सेकंड कवित यानी सेकंड काव्य या कविता में देखते हैं क्या लिखा है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहिए सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। स्वांग बताया था, यहाँ लिखा था नाटक रचना और अधरन अपनी ओठों पर। यहाँ भी गोपियां हैं
वो कृष्ण की तरह व्यवहार करना चाहती। कृष्ण जैसे कपड़े पहनते हैं, लाठी पकड़ते हैं, मोर पंख लेते हैं, बांसुरी पकड़ते हैं, ये सब नाटक वेश धारण करने को गोपियां तैयार है, लेकिन एक चीज करने को तैयार नहीं है। जैसे कृष्ण अपने होठों पे रखकर बांसुरी बजाते हैं, उस प्रकार से गोपियां इस काम को नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो उसे अपनी सौतन समझती है। तो कृष्ण का स्वांग रचने वाली या कृष्ण का वेश धारण करने वाली गोपियां कहती है कि हम क्या क्या काम करेंगे जो कृष्ण करते हैं। हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगे, गले में गुंज की माला, ये छोटे छोटे बेल के बीज जो लाल रंग के होते हैं, तो उन लाल रंग के दानों की माला पहनूंगी जो कृष्ण पहनते हैं। मोर पंख सिर पर धरूंगी, कुंज की माला, लाल लाल छोटे दानों की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, ओढ़ी पीतांबर पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का कपड़ा पहनूंगी, और लय लकुटी, और हाथ में क्या लूंगी, लाठी, और वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में जाकर गायों को लेकर उनके साथ में फिरूंगी, घूमूंगी, गायों को चराऊंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, कृष्ण को जो भी पसंद है वो सब करूंगी। जैसा जैसा कृष्ण करते हैं वैसा वैसा हर एक काम करूंगी, पर एक काम नहीं करूंगी। वो काम क्या है? श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वो अपने होठों पर कभी नहीं रखना चाहती है। क्यों नहीं रखना चाहती है? क्योंकि वो उससे अपनी सौतन समझती है, इसीलिए वे उस बांसुरी को अपनी होठों पर नहीं रखना चाहती है। वो हर एक काम करना चाहती है जो कृष्ण करते हैं, जैसे मोर पंख सिर पर रखना, कुंज की माला पहनना, पीले रंग का वस्त्र पहनना या कंधे में धारण करना, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों को, गाय जो ग्वाल बनकर गायों को चराने जानते हैं वन में, उस तरीके से घूमना, उनको लेकर, उनको जो जो पसंद हो, जो जो भाता हो, वो सब काम करूंगी, वो सब नाटक करूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी, वो है कृष्ण की बांसुरी को, या कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते हैं अपनी होठों पर रखकर, उस तरीके से हम लोग या हम सब ये काम नहीं करेंगे, बांसुरी को होठों पर रखकर नहीं बजाएंगे। तो इस प्रकार से इन दो कवित्वों का या दो कविताओं का इसमें वर्णन किया गया है। कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, जैसे चाहिए, चाहेगा, निसी, रात, धौंस, यहाँ घौंस लिखा है, धौंस मतलब दिन, दहिए, जलाएगी, मोर पखा, मोर पंख, कुंज या घुंघूची, बेल के छोटे छोटे लाल रंग के दाने, भावतो जो पसंद हो, अधर, ओठ, धरूंगी मतलब रखना, सौतिन, सौत या जो पति की दूसरी पत्नी होती है वो, तापन, दुख या कष्ट होना, लकुटी, लाठी, गोबन, गाय रूपी गाय, जो धन है, गाय, शॉर्ट फॉर्म में समझो गाय, ग्वारन संग, ग्वाल बालों के साथ, फिरौंगी, घूमूंगी, जो वन में घूमना गायों को लेकर, स्वांग, नकल करना या वेश धारण करना, अधरान, ओठों पर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।